So, yeah, as per the video topic, what to do when you feel lost and stuck in your life. ऐसा कितना बार आई एम 100% श्योर तुम्हें भी स्टक हो और तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी लाइफ में क्या हो रही है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रही है, तभी तुम ये वीडियो पे टैप किए हो और अभी देख रहे हो. दिस इज़ द रीज़न. And I'm here to give your all answer, whether through my personal experiences, because मैं ये गुजर चुकी हूँ, गुजर रही भी हूँ, but I know how to tackle it. I have solved it as well. So through my personal experiences and with the more 8-9 points I'm gonna share with you, through which you're gonna understand and solve this problem so well. Definitely you will. पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि स्टक फील करने का मतलब ऐसा नहीं है कि सच में तुम स्टक हो. हमारे ब्रेन को बहुत कुछ लग रहा होता है, बहुत कुछ, जो कि सच नहीं होता है. कभी कभी मोस्ट प्रॉबेबली नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट हमें लगता है कि सच में ऐसा कुछ हो रही है. और जहाँ पे तुम्हें अभी मे बी ऐसे मे बी क्या तुम्हें अभी ऐसा फील हो रही है जहाँ पे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नथिंग इज़ गोइंग वेल, एवरीथिंग हैज़ जस्ट, कोई फ्यूचर ही नहीं है. अभी तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट पे तो हो ही नहीं, तुम फ्यूचर का सोच रहे हो, जहाँ पे तुम्हें ये धुंधला दिखाई दे रही है कि फ्यूचर पे क्या है मेरे लिए, मेरी लाइफ पूरी स्टक हो चुकी है. तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही है कि वेदर यू आर, कि तुम बहुत बुरे, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा भी नहीं बहुत बुरा जा रहे हो, एकदम मिडिल पॉइंट्स में जहाँ पे तुम्हें कुछ भी आंसर नहीं, जैसे कुछ थम सा गई है, ऐसा कुछ हो रही है ना, ऐसा फीलिंग. ये एकदम नॉर्मल है एंड दिस इज द फीलिंग्स ऑफ एक्चुअली स्टक. इट मीन्स, टू बी ऑनेस्ट, 2 वर्ड्स में अगर बोलूँ तो इट मीन्स यू आर एक्चुअली ग्रोइंग. इट्स मीन समथिंग इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म. बस 2 वर्ड्स में. अगर अभी तुम्हारा आंसर मिल गया हो तो फिर ठीक है, तुम जा सकते हो वीडियो को छोड़कर, अगर डेफिनेशन मिल चुका हो तो. बट अगर तुम्हें सॉल्व भी चाहिए कि हाँ स्टक तो फील कर रही हूँ, डेफिनेशन से क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब मुझे नहीं जानना, मुझे सॉल्व करना है. अगर सॉल्व करना है तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मैं सॉल्व करने जा रही हूँ थ्रू माई 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, सो अगर जानना है तो वीडियो पे रुक सकते हो, अगर नहीं सो यू कैन गो एज यू विश. सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट. ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन माई पास्ट वीडियो, मैं पिछले वीडियो पे बोल रही थी कि मेरी माइक ख़राब है, बट लेटर माई ब्रदर केम एंड ही जस्ट रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड टोल्ड मी दैट कि तू पागल है क्या, ये मतलब ये माइक ख़राब नहीं है, it was just uncharged. चार्ज देने के बाद it's like normal now. So now coming to the first point, how to solve this issue. The first point is self-reflections. Now what is self-reflections? You can self-reflect yourself through many ways. For example, as मैं अगर कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँ तो वो एग्जाम्पल होगा जर्नलिंग. अगर तुम्हें जर्नलिंग के बारे में पता है तो फिर यू बेटर नो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. और अगर तुम्हें नहीं पता है सो आई एम गोना टेल यू राइट नाउ. जर्नलिंग मीन्स तुम्हारे दिल की बात. ये जर्नलिंग एक बार पे ही नहीं होती, कि जर्नलिंग पे बहुत टाइम लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल. बट ऐसे ही थोड़ा शांत बैठो, विदाउट फोन, एनीथिंग, सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ छोड़कर 10 मिनट्स या 20 मिनट्स मैक्सिमम खुद को टाइम दो, खुद को समझने की कोशिश करो और दिल से पूछो कि वाई आई एम स्टक. ऊपर में डायरी है या फिर कोई भी पेपर है, पेपर में लिखो बड़ा बड़ा करके कि वाई आई एम स्टक इन लाइफ, व्हाट इज़ लॉस्ट इन माई लाइफ प्रेजेंटली, दैट्स द रीज़न that is making me feel that's making me actually feeling that कि I'm actually stuck. कुछ तो हुआ है ना. Maybe you have lost the beautiful relationship with someone. Maybe you have lost the most trustworthy best friend in your life. कुछ भी हो सकता है. Maybe you are dealing with the toxic family.
एनीथिंग मे बी तुम्हारा जॉब चला गया हो, जॉब, या फिर स्कूल में टॉन्ट मार रहा है तुम्हारे फ्रेंड्स, या फिर ऐसा कुछ बोले है जिससे हद से ज़्यादा बुरा फील हुआ है, जो कि बहुत हिट किया है, या फिर कोई अपने लोग ही धोखा दे चुके हैं। एनीथिंग इट कैन बी, जस्ट राइट इट डाउन, जस्ट लेट इट बी क्लियर। क्योंकि जब तक तुम क्लियर नहीं होगे तब तक तुम बार बार स्टक फील करोगे। हमारे ब्रेन में ऐसा चल रही है कि स्टक फील कर रही हो, इसका मतलब तुम्हें मतलब ये स्टक फील करना सही है, बट अगर जड़ से नहीं कुछ करोगे तो फिर रिपीटेशंस फिर से आएंगे। हमें अंदर से हील होना है ताकि मुझे अगेन ये रिपीटेशंस ना आए। मैं किसी को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दूँ कि मे बी अभी तुम स्टक इसलिए फील कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इसलिए स्टक फील कर रहे हो क्योंकि किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया, या फिर चला गया, या फिर कुछ भी हो सकता है, बट रीज़न इज समवन एल्स। तो भाई फिर मैं इतना इम्पोर्टेंस क्यों किसी को दूँ अपनी लाइफ में कि मैं उसके लिए स्टक फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरा फ्यूचर तो है ही नहीं, बट एक्चुअली रीज़न तो वो है। यहाँ पे फ्यूचर का उसका तो बहुत दूर की मतलब, बट आई एम फीलिंग ना, ये फील हो रही है ना। तो ये क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ब्रेन को। नहीं तो ये ब्रेन सोचता रहेगा कि तू ये नहीं करता, वो नहीं करता, जो कि एक्चुअली सच नहीं है। वेदर यू आर, और जहाँ पे रियलिटी में तुम 1% ही हो, बट कोशिश कर रहे हो, तुम बाकी के जैसा नहीं हो। एंड आई एम 100% श्योर दैट यू आर नॉट लाइक अदर 99%, क्योंकि अगर होते तो तुम इस वीडियो पे नहीं आते, टू बी ऑनेस्ट। सो या तुम्हें कभी कभी ऐसा लग रहा होगा, या फिर लग रहा है कि नथिंग इज़ गोइंग इन योर वे एंड यू आर नॉट टोटली, यू आर जस्ट स्लगिश टाइप। तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ऐसा गलत है। तुम 1% भी हो तो कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। चलो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट्स मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अब जर्नलिंग भी कर सकते हो, मेडिटेशन के थ्रू भी कर सकते हो, एज़ योर विश, एज़ यू फील कंफर्टेबल। ओके, तो जर्नलिंग करो। एक दिन में नहीं होगा, ट्रस्ट मी, एक दिन में नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। हम अपने मतलब खुद पे इतना ज़्यादा बोझ डाल चुके हैं ना, लोगों के बोझ, दुनिया के बोझ, उल्टा पल्टा वगैरह वगैरह बोल कर, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना कुछ पॉजिटिव लेने के लिए। सो मे बी 1 वीक लग सकता है, 2 वीक भी लग सकता है, 3-4 लग सकता है, बट हैव द पेशेंस। तुम खुद पे काम कर रहे हो, खुद पे पेशेंस नहीं दोगे तो किस पे दोगे? एट द एंड यू आर द ओनली वन। तुम ही सिर्फ रहोगे तुम्हारे हाथ थामने के लिए। यू आर इनफ। सो टेक योर सेल्फ सीरियसली, and for that this is the first step. Now coming to the second step, with the small joys means छोटे छोटे चीज़ पर खुशी लो। मे बी फॉर एग्जाम्पल विद द स्मॉल जॉयस इट्स सिंपली लाइक कि इट कैन बी रीडिंग योर फेवरेट फैंटासी बुक वंस अ वीक। अपने ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स करो कि हाँ, अगर तू ये अगर करती है कि तू रिलैक्स हो सकती है। यू कैन अचीव एंड डिजर्व एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट। यू हैव टू टेल योर सेल्फ एंड यू हैव टू मेक इट अंडरस्टूड टू योर ब्रेन दैट यू कैन अचीव एंड डिजर्व एवरी एन्जॉयमेंट्स। इट कैन बी स्मॉल। ब्रेन को फ़र्क नहीं पड़ता कि ये स्मॉल बड़ा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल दैट मैटर्स इज तुम्हें पसंद है, कर रहे हो, एंड दैट्स एनफ। योर ब्रेन विल गेट सेटिस्फाई। तो ये करो वंस इन अ वीक। लाइक आई लव टू वंस इन अ वीक मुझे थोड़ा सा डांसिंग वगैरह, पॉडकास्ट सुनना, कुछ ईट गर्ल टाइप का, दैट गर्ल टाइप का थोड़ा पॉडकास्ट सुनना, फेमिनिज्म टाइप का वीडियो वगैरह देखना। आई लव इट, आई एंजॉय इट। तो ये भी तुम्हारे साथ हो सकता है। मे बी इट कैन बी सेल्फ कंपेयरिंग वंस इन अ वीक, फेस पैक लगाना वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ भी हो सकता है, बट गिव योर सेल्फ दैट। प्लीज़ ये दो, यू डिज़र्व इट। इतना पुश मत करो अपने ब्रेन को कि जितना पुश करोगे ना, जितना ब्लेम करोगे, उतना ही सब कुछ खराब होगा। ट्रस्ट मी।
Just let it be as it is. Let it be. It's totally normal. Tell your brain it's totally normal to feel like this. It's totally normal. मैं थोड़ा सा फील स्टक कर रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरी फ्यूचर खराब हो जाएगा. एकदम नहीं, कभी भी नहीं. So, pamper yourself and reconnect with your small joys, whatever you like, once in a week or once in a month, anything. ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बट आई विल प्रेफर कि छोटे से ही स्टार्ट करो, जिससे तुम्हें छोटे छोटे खुशी है, क्योंकि छोटे छोटे से ही थोड़ा सा बड़ा आते हैं. So this was my second point. Now coming to the third points. That is set tiny goals now. अभी हमारे ब्रेन के हालात हद से ज़्यादा बुरे हो चुके हैं, जहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि इसे अगर बड़ा टास्क दो और फिर बोलो कि मुझे तो 3-6 मंथ्स में या फिर ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, कैसे भी ये हो. चैलेंज मत दो, चैलेंज एकदम मत दो. जस्ट उसी ड्रीम्स का छोटा सा एक स्टेयर्स ले लो. वेदर फॉर एग्जाम्पल, I love to read 2 pages or 5 pages a day from my self improvements book, जो कि मुझे पता है कि मुझे अभी कभी कभी लगता है कि ये सब पढ़ के क्या होगा, बट इट हैज़ बीन कनेक्टेड टू माई हायर सेल्फ, जो कि मैं फ्यूचर में करना चाहती हूँ. सो ऐसा ही कुछ अगर तुम्हारे ड्रीम से कनेक्टेड हो चुके हैं, इट कैन बी, अगर तुम एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, करना चाहते हो बहुत अच्छे से, तो एक सिलेबस एक दिन में कंप्लीट करना है, ये सब छोड़ो. इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी. फोकस ऑन द क्वालिटी, नॉट अबाउट द क्वांटिटी. तो तुम अपने ब्रेन को ये बोलो कि मैं बस 2 पेज डेली अच्छे से पढ़ूंगी, फिर रिवाइज करूँगी वही पेज, 2 पेज या फिर 3 पेज, एनीथिंग, वट एवर यू फील कम्फर्ट. तुम समझ रहे हो ना वट आई एम ट्राइंग टू से. जस्ट गिव योर सेल्फ दैट टाइनी गोल्स, छोटे छोटे गोल्स दो, जिससे तुम्हें खुशी मिले, कि हाँ तुम्हें लगे कि हाँ मैं कर पा रही हूँ. क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स पे अगर खुशी मिलेगा तो ही तुम्हारा ब्रेन प्रिपेयर होगा कुछ बड़ा, कुछ अचीव करने के लिए. हम प्रॉब्लम कहाँ पे होती है पता है, जहाँ पे हम पहले एक बहुत बड़ा सा एक दे देते हैं कि यू कैन अचीव दैट, यू कैन ये दैट, ब्ला ब्ला. डिसिप्लिन कुछ दिनों तो अच्छे से चलते हैं, फिर उसके बाद लग जाते हैं. क्योंकि लाइफ इज़ अ स्मूथ सरफेस. ये स्मूथ नहीं है लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स एंड ऑल दोज. यू बेटर नो इट एवरीथिंग, राइट. तो इसको ज़्यादा भड़काओ मत, इसको जैसे है वैसे रहने दो. बस थोड़े थोड़े स्टेप्स, इतना छोटा छोटा स्टेयर्स दो ना कि ये हंसे कि इतना छोटा सा काम. Trust me, at the end you are going to feel like. Now coming to the fourth points, that is learn something new. Learn something new? क्यों, किस लिए? I'm telling you, because अभी तुम्हारा ब्रेन को स्टक इसलिए फील हो रही है क्योंकि तुम एक ही काम अगेन एंड अगेन रिपीटेशंस पे कर रही हो. और हमारे ब्रेन थक जाते हैं, बोर फील करते हैं, ये रिपीटेशंस वगैरह, रिपीटेशंस. सो समटाइम्स इट नीड ब्रेक्स. अब ब्रेक्स का मतलब तो ये थोड़ा सा अगर ब्रेक्स दे दो तो फिर हमेशा के लिए ब्रेक्स लेना चाहेगा, ये तो नहीं कर सकते हम. सो ट्राई टू फीड योर ब्रेन विथ समथिंग न्यू, जो कि तुम नहीं कर रहे हो. आई एम ट्राइंग टू से समथिंग गुड, जो जिससे तुम्हारे ब्रेन को थोड़ा मज़ा आए. इट कैन बी डांसिंग, वट एवर यू लाइक, जस्ट डू इट, स्टार्ट लर्निंग इट. इट कैन बी लर्निंग न्यू स्किल्स दैट विल हेल्प यू. एंड आई थिंक स्किल सीखना, कोई भी स्किल सीखना फालतू नहीं जाते हैं, एकदम नहीं. सो लर्न समथिंग न्यू एट द एंड, समथिंग न्यू, जस्ट कुछ भी. बट it can be playing guitar, learning to playing guitar or something in the musical field, or learning dancing, or learning how to act, modeling, anything you like, anything, whatever you like, just do it and just nail it. Try learning it, your brain will definitely enjoy it. क्योंकि तुम्हारे ब्रेन की हालत अभी बहुत ख़राब हो चुकी है, जहाँ पे तुम्हारे ब्रेन को पता नहीं है कि मतलब क्या हो रही है मेरे साथ. इसको रिपीटेशन ज़्यादा पसंद नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं.
बहुत ज़्यादा। तो इसको थोड़ा इन्जॉयमेंट देने के लिए अभी कुछ नया सीखो, अभी नहीं, सीखते जाओ। ये फालतू तो नहीं जाएंगे ना, बट ऑल आई वांट टेल यू कि अच्छा, कुछ अच्छा, ऐसा नहीं कि किसी का भी कोई भी, जो भी सीखो अच्छे से सीखो, वर्थ इट ताकि हो, राइट। पॉइंट्स दैट इज टॉक टू समवन यू ट्रस्ट। टॉक टू समवन यू ट्रस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? किसी ऐसे इंसान से बात करो जिसे तुम भरोसा करो, हु इज ट्रस्ट वर्दी। It can be your close friends, it can be your fiance, it can be your father, mother, anything it can be. It can be sharing cute moments with your pet, anything through which you will express your emotions. होते हैं ना? It can be anything. Just do it. अगर ऐसा लगे कि ट्रस्ट वर्दी है वो इंसान whom you can share everything blindly, and still wait, if you don't have anyone, जैसे कि मैं फील करती हूँ कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है, so I love connecting myself spiritually, and trust me, you will never regret, never ever, never, trust me, like बस जो भी हो, अगर कोई है तो प्लीज़ you're definitely lucky and I hope you to be always. और अगर नहीं है तो बस भगवान, वो एक हायर सेल्फ जिसे मैं यूनिवर्स मानती हूँ, मे बी यू थिंक इट एज अल्लाह, मे बी तुम इसे भगवान बोलते हो, कुछ भी, गॉड, एनीथिंग, बट आई जस्ट बिलीव इट एज यूनिवर्स। बाकी से भी तो है ना, एक ही है एनर्जी, वो एक हाईएस्ट जो एनर्जी है, मैं उसे एक ही मानती हूँ, एंड दैट्स इनफ, द एनर्जी इज इनफ। सो कनेक्ट योर सेल्फ विथ दैट एनर्जी। मैं अगर पर्सनली कुछ एडवाइस दूँ तो कनेक्ट योर सेल्फ विथ दैट एनर्जी, एंड ट्रस्ट मी, यू विल नेवर रिग्रेट। तुम रिग्रेट नहीं करोगे। 1-2 मंथ्स के बाद तुम खुद इस वीडियो पे आओगे और बोलोगे कि माई लाइफ लिटरली चेंज्ड। तुम हर चीज़ अलग तरीके से देखोगे। तो अभी जो लग रहा है ना कि स्टक, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कौन से रास्ते आ जाएंगे। ट्रस्ट मी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्या हो रही है, बट होगा, हमेशा होगा ही होगा। सो दिस इज द रीज़न आई एम टेलिंग टू द 6th points. Okay, detach yourself from social comparison. Detach. जस्ट सिंपली इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, इंस्टेड यूट्यूब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरीथिंग। रख सकते हो, बट इट इज़ नॉट मीन कि उल्टा पुल्टा इन्फ्लुएंसर को फॉलो करोगे, क्योंकि गलत तो सब जगह ही है, अच्छा भी है गलत भी है। इंस्टाग्राम में भी, फेसबुक में भी सेम है, बट अभी बट आई वुड प्रेफर कि अभी सोशल मीडिया से थोड़ा डिटैच रहो, ताकि तुम्हें, क्योंकि हम अगर इन्फ्लुएंसर को भी, मेरी फेवरेट इन्फ्लुएंसर को भी मैं फॉलो कर रही हूँ, तो उनके रील्स, शॉर्ट्स वगैरह, उनके लाइफस्टाइल जो कि मुझे चाहिए, क्योंकि इन्फ्लुएंसर को मैं फॉलो किस लिए करूँगी, क्योंकि मुझे पसंद है वो, मुझे उसके टाइप लाइफ चाहिए, मुझे उसके ज़्यादा, मतलब उसकी तरह टाइम लाइफ चाहिए, एंड दैट्स नॉट बैड, डेफिनेटली दैट्स नॉट बैड। बट अभी ब्रेन की हालत ऐसा है कि वो चीज़ हमें अच्छे तरीके से मोटिवेट नहीं करेंगे, हमें और भी बुरी तरीके से डाउन में ले जाएंगे, जहाँ पे हमें ऐसा फील होगा कि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ अचीविंग दैट लाइफ और डिजर्व टू हैव दैट लाइफ। सो दिस इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू टू डिटैच फ्रॉम द सोशल कंपैरिजन, बिकॉज मोस्ट ऑफ, और बाकी अगर तुम इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करते, ऐसे ही रील स्क्रॉल करते हो, तो फिर तो अलग ही बात है, मतलब। एंड यू बेटर नो कि कितना ज़्यादा फेक होते हैं मोस्ट ऑफ द लाइफ्स दे एक्चुअली शो इन द सोशल मीडिया, और ये हम सबको पता है। सो प्लीज़ डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ दिस सोशल मीडिया, मोस्टली डोंट जस्ट। सो दैट्स द रीज़न आई एम टेलिंग यू, कुछ दिन के लिए डिटैच रहो। ऐसा नहीं कि डिलीट वगैरह कर दो, तुम्हारा जिससे कंफर्टेबल फील करो। बाकी कंपेयर मत करो,
Okay, don't dare to compare yourself with anyone else. Anyone. You don't deserve to be. तुम्हारे स्टोरी अलग है, बहुत अच्छा है तुम्हारा स्टोरी, मे बी अभी ख़राब चल रही है तो क्या, हर हर पेज थोड़ा ही अच्छा होता है, हर पेज थोड़ा ही बेस्ट होते हैं, ख़राब के बाद ही कुछ अच्छा है तो मज़ा आता है, तो वही होगा ना तुम्हारे लाइफ के साथ भी वही होगा, ट्रस्ट मी. सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ राइट नाउ विथ एनी वन एल्स. ये सोशल भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है. एंड नाउ coming to the seventh point, don't focus on the future, present on right now. Focus on present right now. कुछ पे भी फोकस मत करो अभी. अभी पता है दिमाग क्या बोल रही है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कुछ कर भी पाऊंगी, या फिर कुछ भी हो सकते है, कुछ भी सोच रहे हो. आई कैन रियलाइज इट. प्लीज़ प्रेजेंट में रहो. अभी बस फोकस करो कि क्या करना है मुझे. थोड़ा थोड़ा स्टेप्स, जैसे मैं बोली कि टाइनी गोल्स, स्मॉल रिवॉर्ड्स, गिव योर सेल्फ दैट ऑल, ये सब पे फोकस करो. थोड़ा ब्रेन को थोड़ा लालच दो, थोड़ा सा लालच तो देना चाहिए, क्योंकि if you don't give, the world rule is, even if it is with yourself also, if you don't give something you will not get something. तो पहले खुद से ही शुरू करो ये चीज़. और ये चीज़ कुछ गलत नहीं है, मुझे तो गलत नहीं दिखाई देती. तुम अपने ब्रेन से, अपने बॉडी से इतना कुछ कर रहे हो, तुम अपने बॉडी को अगर अच्छा खाना नहीं दोगे तो तुम कैसे डिजर्व कर सकते हो कि तुम्हें एक अच्छा हेल्दी सा स्किन या फिर अच्छा हेल्दी फिगर जैसे सेलिब्रिटीज़ के होते हैं होंगे तुम्हारे. कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? वो जंक फूड खाकर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? नहीं होंगे ना. सो यू हैव टू गिव इट समथिंग, यू हैव टू फीड the best to become the best, whether it can be your brain or it can be your mouth, it can be your digestive system, anything, right? So focus on present, not on future. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में अभी क्या होने वाला है, मुझे जानना भी नहीं है. और उन लोगों को भी लाइफ से हटा दो और इग्नोर करने की कोशिश करो एटलीस्ट, कि जो एक्चुअली बोलते कि अरे तो तेरे फ्यूचर में क्या चाहिए, क्या होते हैं वो ये. प्लीज़ 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 किसी को अपना गोल के बारे में मत बताओ, प्लीज़ प्लीज़. ये बहुत गलत होते हैं, बहुत मतलब बहुत गलत हो सकता है, बहुत ख़राब हो सकता है अगर किसी को बोलते हो. खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे. नाउ कमिंग, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. It's 29 minutes has already. Coming to the 8 most important points. Feeling lost does not mean you are actually lost or कि तुम फेलियर हो. ऐसा एकदम नहीं है. It means that something biggest transformations is actually coming to you, which is going to begin in your life for sure. So trust this. Trust this. Feeling lost means you are just going to start something new. So trust this journey, trust this, trust the divine energy, trust the divine timing. ऐसा लग रहा होता है हमारे लाइफ में कि मेरा लाइफ इतना बुरा क्यों है, मेरे पता नहीं कौन से दुश्मनी से आप मेरी स्टोरी लिखे हो, मतलब क्यों मेरे नसीब में ये सब. इट्स सबके होते हैं, हम बहुत कुछ बोलते हैं, बट ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग बिकॉज ही हैव मच मोर दैन यू हैव एवर एक्सपेक्टेड. हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे नहीं, उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हम लोग. हम तो सोचते हैं कि मेरी लाइफ में तो ऐसे दियो बस नहीं हो गया हमसे एकदम. दैट्स टोटली नॉट राइट. ही हैव मच मोर दैन वॉट यू हैव इमेजिन. इवन तुम्हारी इमेजिनेशन से बहुत बड़ा कुछ वो सोच कर रखे है. सो ट्रस्ट द डिवाइन एनर्जी एंड डोंट लेट योर होप डाई. ट्रस्ट मी, डोंट, जस्ट डोंट, बिकॉज यू आर कैपेबल एंड अचीवेबल. You deserve to have everything more than you can deserve. You deserve to have everything more than you ever imagined and asked for. Trust me. अगर थोड़ा सा भी इम्पैक्टफुल लगा ये वीडियो, 1% भी 2% की, तुम जितना परसेंट देना चाहो, बट
दिल से बोली हूँ जितना भी, उतना सोच कर नहीं बोली, तो कुछ भी गलत बोल चुकी हूँ तो सो सॉरी, माफ़ कर देना। बाकी आई होप थोड़ा सा भी इम्पैक्टफुल लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कुछ भी एज योर विश, नो फोर्स, जस्ट एट द एंड ऑल आई वांट टेल यू दैट गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे चाहिए कि ये वीडियो जो देख रहे हैं वो बस प्लीज़ 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 ग्रो हो। You deserve everything यार। I don't know whether you are a girl or boy, men or women, आप मेरे से बड़े हो या तुम मेरे से बहुत छोटे हो, you deserve to have everything, so trust the divine timing, trust him. Okay, so that was all for today. I hope you're well and you'll be well. Take care. Bye.